अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर में बेबरकती की 8 बड़ी वजूहात, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। आपने कभी महसूस किया होगा कि आमदनी तो आ रही है, यानी कि इनकम तो आ रही है, लेकिन महीने के एंड में जो है वो कुछ भी नहीं बचता। घर में हर सहूलत मौजूद होने के बावजूद भी घर में सुकून नहीं है। हर वक्त परेशानी है, झगड़े हैं और ज़हनी दबाव रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हर मुश्किल की वजह बेबरकती ही हो। इसमें कुछ हमारी रोज़मर्रा की आदतें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी से बरकत को कम कर देती हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी 8 वजूहात के बारे में बात करेंगे जिनसे बचकर हम अपने घर के माहौल को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली और अहम बात कि नमाज में गफलत छोड़ दें। घर में सबसे बड़ी बरकत अल्लाह की याद से आती है। जब नमाज को बार बार छोड़ दिया जाता है या एंड पर अदा किया जाता है कि जब नमाज का वक्त ख़त्म हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता दिल का सुकून भी कम होने लगता है। जो अव्वल वक्त की नमाज का सवाब है ना, वो बाद में पढ़ी गई नमाज का सवाब नहीं है। ठीक है, हमने नमाज अदा तो कर दी, नमाज कज़ा नहीं हुई, लेकिन सवाब जो अव्वल वक्त में मिलना होता है ना, वो नहीं मिलता। अगर हमारी पूरी फैमिली, हमारा पूरा घर जो है ना, वो वक्त पर नमाज अदा करे, तो घर का माहौल भी बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में नमाज को लाएं। दूसरी बात जो कि वो भी बहुत अहम है, रिस्क में हलाल और हराम की परवाह ना करना। इस्लाम हमें हलाल रोज़ी कमाने की तालीम देता है। अगर इंसान धोखा, झूठ या नाजायज़ तरीक़ों से माल कमाए, तो वक्ती फ़ायदा उसे ज़रूर मिल सकता है, लेकिन दिल का सुकून और बरकत मुतासिर हो जाती है। हमेशा दयानतदारी और ईमानदारी को तरजीह देनी चाहिए। जिस ख़ानदान के लिए, जिस घर के लिए, जिस फैमिली के लिए हम धोखे से रिज़्क कमा कर लाते हैं, क़यामत वाले दिन उन्होंने हमें नहीं बचाना। हमने अपनी कब्रों में अपना हिसाब खुद देना है और उन्होंने अपनी कब्रों में अपना हिसाब खुद देना है। इसलिए जो है ना, वो हलाल और हराम में तमीज़ हमें आनी चाहिए, ताकि जब हमारे घर में बेबरकती ना हो। तीसरी अहम बात, फ़ज़ूल ख़र्ची से बचना चाहिए। कई लोग अच्छी इनकम के बावजूद भी हर वक्त जो है वो माली परेशानी का शिकार रहते हैं, क्योंकि ख़र्च जो है वो सोच समझ कर नहीं करते। उतनी उनकी आमदनी नहीं होती जितना वो एक्सपेंस कर जाते हैं। ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क करना सीखें। ज़रूरतें जो हमारी हैं ना, वो लाज़मी हमारी आमदनी में पूरी होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क देने का वादा किया है और अल्लाह ताला ने जितना हमें रिज़्क देना है ना, वो हम तक लाज़मी पहुँचता है। इसलिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक चलेंगे, अपना बजट बनाएँगे, गैर ज़रूरी ख़रीदारी से बचेंगे और बच्चों को भी बचत सिखाएँगे, तो आपके घर में बरकत रहेगी, बेशक कम आमदनी भी हो। लेकिन अगर आपकी ख़्वाहिशात बढ़ती रहेंगी और कम आमदनी में आप उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो आपके घर में सुकून कभी भी नहीं होगा और बरकत भी नहीं होगी। इसलिए कम आमदनी को जो है वो इस्तेमाल कैसे करना है, उसको कैसे ख़र्च करना है और बच्चों को बचत पे कैसे लगाना है, ये सीख कर जो है ना, ये समझ कर घर के माहौल को बेहतर बनाएँ। चौथी बात है कि शुक्र अदा ना करना। ये जो है वो हमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नेमतें दी हैं। देखिए, अच्छा घर दिया, अच्छी गाड़ी दी, अच्छे बच्चे दिए, माँ-बाप दिए, बहन-भाई दिए, फैमिली दी, ख़ानदान दिया, दोस्त अहबाब दिए, सब दिए, ठीक है ना? लेकिन हमें रिज़्क दिया अल्लाह ताला ने, ठीक है ना? लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। ये अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जिनका हम शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। इतना ज़्यादा मतलब इसका वो है, लेकिन हम शुक्र अदा नहीं करते। हम तो अल्लाह ताला के सामने कुछ भी नहीं है। हमारे जितने गुनाह हैं, हम एक गुनाहगार लोग हैं, ठीक है ना? हम अल्लाह ताला के सामने बैठे और अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी हैं, उनका शुक्र अदा करते हम थके ना। लेकिन जो है वो हमारी ये कोताही कि हम शुक्र अदा नहीं करते, हमारे घरों में जो है वो बेबरकती ले आती है। हम अक्सर जो है वो इन नेमतों को भूल जाते हैं जो हमारे पास मौजूद होती हैं, और सिर्फ़ उन चीज़ों पर नज़र रखते हैं जो हमारे पास नहीं होती। शुक्रगुज़ार इंसान जो होता है ना, वो दिल में इत्मीनान पैदा करता है। रोज़ाना चंद लम्हे निकाल कर अल्लाह की दी हुई नेमतों पर हमें शुक्र अदा लाज़मी करना चाहिए। पाँचवीं बात है कि घर में मुसलसल झगड़े जो हैं वो उनको रोक दें। जहाँ हर वक़्त गुस्सा, चीखो-पुकार और एक-दूसरे की बेइज़्ज़ती हो, वहाँ सुकून कायम रहना बहुत ही मुश्किल बात है। इख्तिलाफ़ होना फ़ितरी बात है, छोटे इख्तिलाफ़ात भी हो सकते हैं, बड़े इख्तिलाफ़ात भी हो सकते हैं, लेकिन एहतराम और नरमी के साथ बात करना घर के माहौल को खुशगवार बना सकता है। इसलिए अपने घर के माहौल को और बरकत को कायम रखने के लिए अपनी आवाज़ नीची रखें और चीखो-पुकार ना करें, लड़ाई-झगड़े ना करें। छठी बात जो कि बहुत ही अहम है कि वालिदैन और बुज़ुर्गों की दिल आज़ारी बिल्कुल भी ना करें। वालिदैन और बुज़ुर्गों का एहतराम
نہ صرف ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ والدین وہ جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پڑھایا لکھایا، اس مقام تک پہنچایا جہاں آج ہم ہیں، اور ہم ہی اٹھ کے جو ہے وہ ان کی دل آزاری کریں، یہ ہمیں بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ یہی چیزیں جو ہے وہ گھر سے برکت کو اٹھا دیتی ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے یا ان کے دل کو ٹھیس پہنچائیں گے تو اس کے منفی اثرات جو ہیں وہ ہماری زندگیوں پر بھی پڑیں گے، صرف انہی کی زندگی پر نہیں پڑیں گے، ہماری اپنی زندگیوں پر بھی پڑیں گے، ہماری اپنی زندگیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ ہاں، اگر کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً سے معافی مانگ لیں، معافی مانگنے میں دیر نہ کریں، اور جو ہے وہ اپنے والدین کو اور بزرگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، تو آپ کے گھر میں برکت رہے گی ہمیشہ، اور کبھی بھی بے برکتی نہیں ہوگی۔ نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ کہ رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ ناپسند فرمایا ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق جو ہے، قطع تعلقی جو ہے وہ بالکل پسند نہیں کی گئی۔ زندگی ٹھیک ہے، بزی ہے، ہم اکثر اپنے قریبی رشتہ داروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جو ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک فون کال، ایک سلام یا خیریت جو ہے وہ دریافت کرنا بھی محبت کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر ہم اسی چکر میں بیٹھے رہیں گے کہ فلاں رشتہ دار نے ہمیں کال نہیں کی تو ہم بھی اس کو کال نہیں کریں گے، تو اس طرح سے تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو کال نہیں کریں گے، تو ہمیں محبت کیسے بڑھے گی؟ ہمیں یہ تو سوچنا ہی نہیں ہے نا کہ اس نے ہمیں کال نہیں کی تو ہم نے بھی اس کو کال نہیں کرنی۔ آپ اپنا فرض ادا کرتے جائیں، آپ اپنے محبت کے پیغام دیتے جائیں، سلام کرتے جائیں، خیر و عافیت پوچھتے جائیں، تو اگلے بندے کے دل میں جو ہے وہ خود بخود آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی جائے گی۔ تو اس سے نا اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں سے جو قطع تعلقی کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے۔ رشتوں کی قدر کرنا معاشرتی اور روحانی لحاظ، دونوں لحاظ سے جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ 8ویں بات ہے کہ قرآن کی تلاوت اور دعا سے دوری جو ہم میں ہے نا، اور ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، یہ ہمارے گھروں میں بے برکتی لانے والی چیزیں ہیں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے اور دعا کا معمول نہ ہو، وہاں دلوں کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ روزانہ چند آیات کی تلاوت کریں اور ایک خوبصورت آغاز کریں اپنے دن کا۔ نماز پڑھیں فجر کی اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو آپ کے گھر میں کبھی بھی بے برکتی نہیں ہوگی۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کم انکم میں بھی آپ کے گھر میں اتنا سکون ہے، اتنا زیادہ آپ خوشحال زندگی گزاریں گے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر آپ بھی اپنے گھر میں زیادہ سکون، محبت اور برکت چاہتے ہیں تو آج ہی ان عادتوں کو نوٹ کریں۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں مشکلات آنا ایک فطری سی بات ہے، اور ہر مشکل کو بے برکتی قرار دے دینا یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہم کچھ اپنی عادتوں کو بھی چیک کریں، ہماری اپنی عادتوں کی وجہ سے بھی گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، شکر گزاری کریں گے، حلال رزق کمائیں گے، اپنا اخلاق اچھا رکھیں گے اور خاندان کے ساتھ تعلقات مضبوط بنائیں گے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے گھر میں برکت لائیں گی اور کبھی بھی بے برکتی نہیں ہونے دیں گی۔